ज्ञानी ज्यादा मत बनो, विवेकी बनो। और जैसे विवेक जागृत होगा आपका, उसी समय वैराग्य आने लगेगा विषयों से, बुराइयों से, द्वंद्व से, पाखंड से, अंधविश्वासों से। अपने आप नफरत आ जाएगी विवेक के कारण। ज्ञान के कारण नफरत नहीं आती किसी को बुराइयों से, ध्यान रखना। बाजार में हर दुकान पर बैठे कोई न कोई दुकानदार बना, विषयों का, वासना का, तृष्णा का, इच्छाओं का। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कॉलेजों में, राज्यों में, जिलों में नाम की पढ़ाई में, बुराइयों के अडंबार ढेर लगे उनके जीवन में। हाँ जी, जिले के ऊपर टॉप आया पढ़ने में, कॉलेज के जमाने में दुनिया भर के मेडल घर में लटक रहे विद्यार्थी के, पर बुराइयों का पूरा खजाना। कारण ये दुनिया किताब के ज्ञान को मान देती है। ऑफिसों में, नौकरियों में विवेक की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो है प्रपंच। वो 30 साल करना है, फिक्स है उसकी। 30 साल के बाद ऑफिस में से रिटायर। और जिनके पास विवेक रहता है उसे दुनिया में कोई रिटायर नहीं कर सकता है। और उसका प्रमाण है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, व्यास, सुखदेव, ये सारे प्रमाण हैं उनके। जिनके पास विवेक है वो रिटायर ही नहीं हुए कभी तक। विहितान बृहदम तद्वेद मूलम। विवेक से आदमी अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकता है। बड़ा बना सकता है मतलब संसार के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना का मतलब है, बड़े का मतलब होता है भगवान के पास के लायक। और भगवान के लायक जो हो गया वो मेरी नजर में तो भैया सबसे बड़ा वही इंसान है जिसे भगवान चाहने लगे। हैं? वैसे ईमानदारी से आपने रामायण की कथा सुनी है। राम अपने पिता दशरथ को, चक्रवर्ती सम्राट को, ये 26 साल का बेटा छोड़ के चला गया वन में। चक्रवर्ती सम्राट को, जिसके मारे बड़े बड़े राजा सल्यूट मारते भैया, जिसके मारे बड़े बड़े राजा अपना धनुष राजा दशरथ को देख के डाल देते डर के मारे। इतने बड़े चक्रवर्ती को राम छोड़ के गए और पिता ने बहुत रोका, नहीं मानी आज्ञा। बोलिए, पिताजी ने रो रो कर कहा मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मेरी मौत हो जाएगी तुम गए तो। पर राम नहीं माने। और सुनो, आगे सुनो आप, ये चक्रवर्ती सम्राट को रोकने से भी नहीं रुका राम। गया अपने बाप को छोड़ के, और वहां पर नदी के किनारे केवट, जिसके पास न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न नहाने का ठिकाना, बेवाइयां फटी आंखों में गंदगी बह रही है, उसके चरण पखारने का मौका उसे दिया। बैठ गए, बातें कर रहे हैं और उसे तारने का ऐलान कर दिया। अब अंदाजा लगाओ, चक्रवर्ती सम्राट जीरो और ये केवट हीरो। इसीलिए मैंने कहा था 40 मिनट पहले, झोपड़ी में जन्म हो जाए तो फिक्र मत करो, बड़ा वो है जिसे भगवान स्वीकार कर ले। और भैया जिसको बार बार भले ही टाटा बिरला के घर में जन्म हो जाए और 70 साल के बाद मर के फिर पेट में आना पड़े, फिर जन्म लेना पड़े, फिर मरना पड़े, फिर जन्म लेना पड़े, और जब तक ये मरने और जन्मने का सिद्धांत खत्म नहीं होगा जीवन से, तब तक हमें कोई प्रमोशन नहीं मिला ऐसा मानो। हमारी कोई उन्नति नहीं है तब तक।